अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। Sir, my name is Sapna Meena. I am from Alwar, Rajasthan. I am graduate in arts. My highest qualification BF. I am quite good in craft. I have couple of hobbies. I am reading books. I am fond of reading books. I have teaching students. टीचिंग स्टूडेंट्स। I do teaching. पीपीटी तैयार है आपकी? ठीक है। अलवर से बिलोंग करते हैं। बताइए आप अलवर की कोई विशेषताएं। सर, अलवर में जो बाला किला है वो फेमस है। किसके लिए? महारानी छतरी। बाला किला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? इसमें सर जो इसको कभी जीता नहीं गया अभी तक। मतलब इस पे खूब आक्रमण किए गए थे लेकिन जीता नहीं गया। मुगल साम्राज्य के किन किन शासकों ने इसके ऊपर अधिकार रखा? तभी नहीं जीता गया था। मौसी महारानी की छतरी के लिए आप बोल रहे हैं, कितने खंभे हैं उसके? 80 या 83? चलिए। अच्छा, अलवर की एक प्रसिद्ध चित्रकारी है, उसकी विशेषता बताइए आप। अलवर चित्रशैली की विशेषता क्राफ्ट से है ना? बताइए। सर, जो अलवर की जो प्रसिद्ध जो चित्रकारी है उसमें जो आदमी होता है उसके मुंह में पान होता है और गले में रुमाल, और जो नाम लिखा जाता है वो चावल के दानों से लिखा जाता है, जो बाउंड्री बनाई जाती है। कोई प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम? अहमद हुसैन। नहीं, अलवर चित्रशैली की बात कर रहा हूँ। गणिकाओं के सबसे ज्यादा चित्र कहाँ बने हुए हैं? ये भी अलवर चित्रशैली का ही है। मौसी भी क्या है, महारानी है या गणिका है? जिसकी याद में मीने सिंह ने बनवाई है छतरी, गणिका नृत्यांगना ही थी। क्राफ्ट के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है जो बच्चों के अंदर होनी चाहिए? क्रिएटिव थिंकिंग। और सर, जो बच्चे होते हैं उनमें क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, वो इनोवेटिव होनी चाहिए। जो एनवायरमेंटल है उससे रिलेटेड जो जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उनसे कुछ क्रिएटिव कर सके। फाइन मोटर स्किल डेवलप होना चाहिए। तो जो क्राफ्ट की प्रतिभा है जन्मजाति होती है या फिर वातावरण से इसको अर्जित भी कर सकते हैं? सर, ये जो वातावरण है इसमें जैसे जैसे बच्चा डेवलप करता है उसी के अकॉर्डिंग उसमें डेवलप होता जाता है और उससे अर्जित करता रहता है। ये लाइफ टाइम चलता रहता है प्रोसेस। आप क्राफ्ट को कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? क्या होता है क्राफ्ट? बच्चों को समझाना है, आप क्राफ्ट पढ़ाने के लिए जा रही है क्राफ्ट, तो बच्चों को आप कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? क्या होता है क्राफ्ट, कैसे बताएंगे बच्चों को? कैसे समझा पाएंगे कि बेटा ये क्राफ्ट होता है? सर, जो क्राफ्ट होता है मैं बच्चों को बताऊंगी कि हमारे जो आसपास जो भी वेस्टेज जो मटेरियल है उससे हम अपनी क्रिएटिव थिंकिंग के साथ में उसे एक अपने पर्सपेक्टिव से देख करके उसको एक अलग वे में एक यूजफुल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स के रूप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि जिन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है क्राफ्ट में, क्या टूल्स हैं आपके पास जो आप उन बच्चों को मतलब इंटरेस्टेड बना सकते हो और वो बच्चे उसमें खूब अच्छे से रुचि लें और उनमें एक अच्छी स्किल भी डेवलप हो जाए? सर, मैं बच्चों को एक छोटे छोटे ग्रुप बना करके उनमें एक्टिविटी करवाऊंगी जो कि वो प्रैक्टिकल रूप में कर सके, जिससे वो उसमें इन्वॉल्व हो करके और इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे।
इमोशनली करेक्ट कनेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है या क्रिएटिव कनेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है आर्ट में? मैम दोनों ही। कैसे? जो क्रिएटिविटी से तो बच्चे उसमें अपने जो क्रिएटिव थिंकिंग है उससे उसको एक नए व्यू में एक अलग जो भी अपने यूजफुल रूप में उसको कन्वर्ट कर पाएंगे, उसको एक नया आकार दे पाएंगे। और जो इमोशनली है उससे बच्चे एक दूसरे से जुड़ पाएंगे, मिल करके कुछ नया क्रिएटिव कर पाएंगे। ऐसा नहीं लगता कि अगर इमोशनल नहीं होंगे बच्चे तो क्रिएटिव हो ही नहीं पाएंगे? नहीं मैम, हो पाएंगे। अगर इमोशनल नहीं है, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या वो क्रिएटिव हो पाएंगे? मैम अपने पर्सपेक्टिव से अच्छा, क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, आइए बोर्ड पर। पेन इस कहना है जी मैं स्टूडेंट्स, आप इस इमेज को अच्छे से देख पा रहे हैं? इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? अच्छा, वेरी गुड। कचरा। आपके नजरिए से इसे बस कचरे के रूप में ही देख पा रहे हैं। आपको बस इसमें ओनली कचरा दिखाई दे रहा है। आप सोचे, आपकी कुछ क्रिएटिव थिंकिंग लगा के सोचे कि ये ओनली कचरा ही है। अच्छा, सब चेंज कर सकते। टच कीजिए। इस इमेज को देखिए, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? अच्छा, वेरी गुड। इसमें एक व्यक्ति है, वो कचरे को कलेक्ट कर रहा है। आपने सोचा ये कचरे को कलेक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको इसमें कुछ इसकी जरूरत की कुछ चीजें लगी, इसीलिए कलेक्ट कर रहा है। अब आपको तो ये ओनली एक कचरा ही दिखाई दे रहा है, इसके लिए ये एक खजाना है, ट्रेजर है। तो ये जो कचरा है, जो वेस्टेज है, इसको एक खजाने के रूप में अपने पर्सपेक्टिव से सोचकर इसको एक मतलब कुछ नया करने के लिए इसको कलेक्ट कर रहा है। तो जो वेस्ट मटेरियल है उसको अपने नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे देख रहे हैं। सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। अब आपने बताया कि ये कचरा है, तो आपके लिए बस एक कचरा ही है, बट इसके लिए ये कचरा नहीं है। तो अब जो ये व्यक्ति है, इसने इस कचरे को उठाया और देखो ये अलग अलग डेकोरेटिव आइटम्स बनाए। अब ये देख रहे हो आप कुछ खाते हो, पॉलीथिन को फेंक देते हो, आइसक्रीम खाते हो, स्टिक्स को फेंक देते हो, तो आपके लिए ओनली वो वेस्टेज है। बट जो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। जो वेस्टेज है उससे कुछ बेस्ट बनाना। अब आपने बताया कि ये पॉलीथीन है, कचरा आपने अभी देखा, तो आपके लिए वो ओनली कचरा था, लेकिन ये हमारे पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। अपनी क्रिएटिव थिंकिंग के साथ हम उसको कैसे रीयूज करके, रिसाइकल करके एक क्रिएटिव थिंकिंग के साथ कुछ क्रिएट कर पाए। अब इसमें आप देख रहे हैं, अच्छा वेरी गुड, आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्टिक्स, पॉलीथीन, ये ऊन, बोतल, ये जार, तो ये स्टिक्स। अब आपने देखा कि उस जो व्यक्ति है उसने अपनी क्रिएटिव थिंकिंग से कुछ डेवलप किया। अच्छा वेरी गुड। ये जो फ्रेम है किससे बनाया गया है? अच्छा वेरी गुड, स्टिक्स। तो देखो आप लोग में से कुछ क्रिएटिव थिंकिंग से कुछ नया क्रिएट कर पाते हैं और कुछ है जो फेंक देते हैं। तो आज हम सीखेंगे जो वेस्टेज जो आइटम्स होता है उससे कुछ यूजफुल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स फ्रॉम डिस्कार्डेड आइटम्स। तो इसमें देखो जो पेन, हम जो प्लास्टिक के जो पेन होते हैं उनको यूज करके हम फेंक देते हैं, लेकिन उसको जो रीयूज करके, कटिंग करके, ये देखो छोटी सी चेयर बनाई गई है। इधर ये जो स्टिक्स है, पॉलीथीन है, इनको रीयूज करके न्यू आइटम्स बनाए गए हैं। इधर ये बोतल को देखो काट करके और क्या बनाया गया है? पेन स्टैंड। अब इसको आप
आपके जो रूम है, स्टडी रूम है, उसमें रख सकते हो। पेन को रखने के लिए कुछ भी जो आपका आइटम्स होता है उसको कलेक्ट करके एक जगह रख सकते हो। तो हमारे जो घर है उसमें यूज होने वाली बहुत से आइटम्स होते हैं जो हम जो वेस्टेज मटेरियल है उससे बना सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो आपके समझ आया कि जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट होता है वो क्या होता है। वेरी गुड, अच्छा। तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, टर्निंग ट्रेस इनटू ट्रेजर। जो हमारा जो ट्रेस है, जो कचरा है, कचरे को एक खजाने के रूप में बदलना। उस व्यक्ति ने क्या किया, जो कचरा है उसको एक खजाने के रूप में बदला। अब जब हम जो कचरा है उसको खजाने के रूप में बदलेंगे तो क्या क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा, जो हमारी जो लैंडफिल हो रही है उसको हम कम करेंगे। अब जो वेस्टेज है, जो प्लास्टिक्स है, वो कभी गलती नहीं है ना, हम ऐसे यूज करते हैं। अभी आप देख रहे हो ये बोतल रखी हुई है, आप पानी पियोगे, इसको आप फेंक दोगे तो ये वैसे ही पड़ी रहेगी। लेकिन हम इसको फेंकने की बजाय इसे काट के एक पॉट बना सकते हैं। अपने घर में पॉट बना करके सुंदर सुंदर डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो कपड़े होते हैं, आपने सोचा मम्मी घर में बहुत सी बच्चे हैं आप में से, उनमें से जो मम्मियाँ हैं सिलाई करती होंगी, या फिर कुछ कपड़े बच जाते हैं तो आप फेंक देते हो। उसे फेंकने की बजाय हम रीयूज करके बैग बना सकते हैं। ऐसे ही हमारा जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, इसमें जो वेस्टेज कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। इसमें 7 टाइप्स के वेस्ट आइटम्स होते हैं। इससे जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको हम बचत सेव कर सकते हैं। जैसे कि अब पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, आपको पता है जो हमारा भारत है इसमें हर साल 65 मिलियन टन जो वेस्ट होता है उसको रीयूज किया जाता है। तो हम इसको रीयूज करके हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आपकी समझ आया बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट क्या होता है? वेरी गुड। तो जो आज से हम अभी से अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर ले, अभी से आप अपनी जो क्रिएटिव थिंकिंग है इसको डेवलप करें। तो आपके घर में जो भी वेस्टेज आपको लगता है उससे कुछ क्रिएटिव बनाने की या बनाना आज हम सीखेंगे, कैसे कैसे हम क्या क्या बना सकते हैं। इससे क्या होगा, हम जो वेस्ट है, जो हमारा जो टर्स है, जो कचरा है, उसको क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। रीयूज कर उसको रिड्यूस करेंगे, रिसाइकल करेंगे, फिर उसको रीयूज करेंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है। ऐसे ही इससे क्या होगा, फिर गो ग्रीन, हम ग्रीन की ओर जाएंगे। जो ग्रीन है उसके साथ ही सब कुछ चलता है। उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो उसमें जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करेंगे। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट क्या होता है? अभी आपको हमने बताया कि जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट क्या होता है, आपकी समझ आया? वेरी गुड। तो चलो बताओ, जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है इससे आप क्या समझते हो? वेरी गुड। मेकिंग यूजफुल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स फ्रॉम discarded items। आपके समझ आया कि जो हमारे जो भी आइटम्स हैं, जो वेस्ट हैं, जो यूज हमारे नहीं आते, उससे हम कुछ यूजफुल ब्यूटीफुल थिंग्स बना सकते हैं। तो
इसके लिए इट्स नॉट वेस्ट, इट्स ट्रेजर, जस्ट चेंज योर पर्सपेक्टिव। तो इसके लिए हम बस एक क्या करना है, थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है। इट्स नॉट वेस्ट, बस हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो कैसे करना है कि जो भी वेस्ट है ये वेस्ट नहीं है, इसको हम एक खजाने के रूप में देखेंगे और उससे क्या होगा, कुछ क्रिएटिव बनाएंगे। और उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं आपने अभी देखा। और जैसे कि अब ये है, अब इसको हम हमारे जो पर्सपेक्टिव है उसको चेंज करके देखेंगे। तो इसमें स्टिक्स है, पॉलीथीन है, ऊन है, बोतल है, ये जार है, तो इसे हम कुछ नया क्रिएटिव कर सकते हैं। तो आपकी समझ आया बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट क्या होता है। चलो अगली स्लाइड को देखते हैं। अब व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, आपको अभी मैंने बताया, आपके समझ आया कुछ कि इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। वेरी गुड। ये इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है, ये जो लैंडफिल है उसको कम करता है। जो हमारी जो अर्थ है वो जो प्लास्टिक्स है, जो वेस्टेज है, इससे मतलब कि ये फुल होती जा रही है, तो इसको हम फुल होने की बजाय से कम करेंगे। और सेकंड क्या है, नेचर के लिए इको फ्रेंडली होंगे। इको फ्रेंडली। थर्ड इससे जो थर्ड बेनिफिट है वो क्या है, मनी सेव। मनी सेव, लैंडफिल नेचर के लिए इको फ्रेंडली, मनी सेव। फोर्थ इससे बेनिफिट क्या है, फोर्थ बेनिफिट है इससे पोल्यूशन को रिड्यूस। और इससे जो फिफ्थ बेनिफिट है वो क्या है, जो हमारे जो नेचर से जो रिसोर्सेज हमको मिलते हैं, जैसे कि सॉइल है, ट्रेस है, वाटर है, इनको हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो आपने अभी देखा, क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज से आप क्या करोगे, अपने जो पर्सपेक्टिव है इसको चेंज करोगे। कैसे, जो भी हमारे जो वेस्टेज आइटम है इनको कुछ, इनसे कुछ क्रिएटिव करके कुछ क्रिएट करना। ठीक है, तो आपके अभी समझ आया कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या है। अब हम देखेंगे व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट कैन बी रीयूज। हम जो कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से जो मटेरियल्स हैं उनको हम रीयूज कर सकते हैं, पता है आपको। चलो हम देखते हैं कौन कौन से जो वेस्ट आइटम्स हैं इनको रीयूज कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, पेपर वेस्ट। पेपर वेस्ट, जो पेपर से जो भी वेस्टेज होते हैं वो। पेपर वेस्ट मटेरियल। सेकंड क्या है, प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल। जो प्लास्टिक की बोतल है इनको हम ऐसे ही पटक देते हैं, इनसे हम क्या बना सकते हैं, पॉट बना सकते हैं, डेकोरेटिव जो फ्लावर है वो बना सकते हैं, जो बेल होती है, जो लड़ी होती है वो बना सकते हैं, हमारे जो फेस्टिवल होते हैं या फंक्शन होते हैं उनमें लगा सकते हैं। तो सेकंड टाइप्स प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल। थर्ड कौन सा है, ग्लास वेस्ट मटेरियल। अब जो ग्लास वेस्ट मटेरियल है जानते हो कौन कौन से होते हैं, जो कांच से बने हुए होते हैं,
हमारे घर में जार होता है, हम बाहर से जो फूड मंगाते हैं जार में आता है, उसको यूज करने के बाद में वो हम सोचते हैं कि ये वेस्ट है, तो उसको हम अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे? जो जार है उसको हम एक पॉट बना सकते हैं, लैंप बना सकते हैं, तो जो ग्लास वेस्ट मटेरियल है उसको भी हम रीयूज कर सकते हैं। 4 टाइप नेचर से रिलेटेड वेस्ट मटेरियल कौन कौन से हैं पता है आपको? अच्छा, वेरी गुड। पत्तियाँ वेस्ट होके पड़ जाती है तो उनको हम रीयूज कर सकते हैं। कैसे? हम क्राफ्ट बनाते हैं, तो क्राफ्ट बनाते हैं उसमें जो पत्तियाँ होती हैं उससे हम ड्राइंग कर सकते हैं। पत्तियों को पेपर पे रखा, उसके बाद ड्राइंग करा, या फिर उसे फ्रेम में लगा करके उसके ऊपर कवर बना करके उसे एक हम डेकोरेटिव वॉल हैंगिंग बना सकते हैं। तो ये जो पत्तियाँ है, सॉइल है, इनको रीयूज करके बना सकते हैं। इससे क्या होगा? हम इको फ्रेंडली होंगे। अच्छा, आपने एक पॉइंट लिखा था उसमें कुछ देर पहले कि पोल्यूशन रिड्यूस होता है इससे, कैसे होता है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। सर, जो वेस्ट मटेरियल है इससे हम जब पटक देते हैं, यूज करने के बाद में वैसे ही पटक देते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, तो ये क्या है कि सर गल नहीं पाती है, कितनी भी साल क्यों नहीं हो जाते हैं, ये वैसे की वैसे उसी अवस्था में रहती है। ये कौन सा पोल्यूशन होगा इससे? जो एनवायरनमेंट, तो कौन सा पोल्यूशन, किस टाइप का? अगर इसको सर जलाते हैं तो वायुमंडल जो एनवायरमेंटल है उसमें पोल्यूशन बढ़ता है। अगर जलाते हैं तो कौन सा पोल्यूशन बढ़ता है? एयर पोल्यूशन। ऐसे ही अगर नहीं जलाते हैं, सर का क्वेश्चन ये है, तब कौन सा पोल्यूशन बढ़ता है? जो सर जो सॉइल जो मिट्टी होती है वो सॉइल पोल्यूशन बढ़ता है। ठीक है। इवन वाटर पोल्यूशन भी हो जाता है। वाटर पोल्यूशन होता है। बैठ बैठ जाओ। आपने एक मटेरियल लिया ग्लास, आपको छोटी क्लासेस के बच्चों को क्राफ्ट कराना है, पीजीटी हो सर? टीजीटी आर्ट एंड क्राफ्ट। टीजीटी, हाँ, तो नेचुरली 5th-6th क्लास के बच्चे होंगे। अब वो घर में ग्लासेस जब यूज़ करेंगे तो डोंट यू थिंक दैट इट इज़ हार्मफुल फॉर देम? यस मैम, अगर वो harmful है, लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, आपने क्लास में उन बच्चों को कहा कि ग्लास का पॉट बनाओ और ग्लास टूट गया, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे एज अ टीचर उस टाइम पे? मैम, मैं सबसे पहले तो बच्चों को जब ये एक्टिविटी करवाऊंगी, जब ये क्राफ्ट में सिखाऊंगी, तो मैं मेरी नज़रिए में जब मैं उनके पास में रहूँगी तभी ही ये एक्टिविटी करवाऊंगी। बहुत सावधानी से उनको करने के लिए बोलूँगी, लेकिन ऐसे अगर होता है तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं खुद उस चीज़ को करके दिखाऊंगी जो हार्मफुल है, उसके लिए उनको थोड़ा सतर्क रहने के लिए। मेरा क्वेश्चन था, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती, ग्लास टूट गया, बच्चे के पास लग गया, तो अब आप उसको इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगी क्लासरूम में? उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे। क्या आप मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए क्वालिफाइड हैं? सॉरी मैम, लेकिन जो हम मेडिकल ट्रीटमेंट हम नहीं दे सकते, हम क्या दे सकते हैं? फर्स्ट एड। हाँ, ठीक है, फर्स्ट एड देंगी आप, मेडिकल ट्रीटमेंट आप नहीं दे सकती हैं। ठीक है। अच्छा, आपकी क्लास में से कुछ बच्चों को आप क्राफ्ट कंपटीशन में दूसरे स्कूल में ले जाना चाहते हैं। आपकी क्लास के अंदर प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, सामान्य बालक और पिछड़े बालक, 4 प्रकार के स्टूडेंट हैं। कौन से विद्यार्थियों को आप सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे? सर मैं सभी बच्चों को मौका सभी तो क्राफ्ट में नहीं, आपने एक शब्द बार बार बोला है, क्रिएटिविटी है। जिनकी क्रिएटिव थिंकिंग। कौन से बालकों में होती है क्रिएटिविटी ज़्यादा? एक तो बालक होते हैं प्रतिभाशाली, एक होते हैं सृजनात्मक, एक सामान्य बालक होते हैं, एक पिछड़े बालक, सृजनात्मक बालक। अगर कुछ बच्चे मान लो कि क्रिएटिव एबिलिटी नहीं रखते हैं, ऐसे बालकों में क्रिएटिविटी कैसे विकसित करेंगी? सर मैं उनको सबसे पहले एक्टिविटी करवा के दिखाऊंगी, तो उनसे बच्चे में थोड़ा क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होगा।
ग्रुप एनवायरनमेंट में बच्चों के साथ में जब क्रिएटिव थिंकिंग क्रिएटिव कुछ भी करेंगे तो उनमें थोड़ा उनको देख करके थोड़ा डेवलप होगा, जिससे वे सोच पाएंगे। ठीक है, कुछ सुधार दिख रहा है इसमें आपको? बहुत सुधार है। बहुत कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बढ़ गया है।